किसी भी वेबसाइट में उसके ब्लॉग में, उसके आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोगों ने कई दफ़ा देखे होंगे। हर वेबसाइट में जब भी आप कभी किसी ब्लॉग को, किसी आर्टिकल को रीड करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है देखने को। अब पहले तो हम बात करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आपने एज ए वेब डेवलपर इसको अपनी वेबसाइट में किस तरह ऐड करना है। क्या-क्या तरीकाकार हैं वो भी मैं आपको समझा दूँगा एंड उसके लिए कौन-सा प्लगइन यूज़ करना है वो भी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट एक्चुअली है क्या चीज़। देखें, मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया, हाउ टू राइट एंड पब्लिश योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट इन वर्डप्रेस। तो यहाँ पर क्या मैंने 10 ईज़ी स्टेप्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। मतलब कि ये मेरा आर्टिकल है एक वर्डप्रेस के ऊपर। अब इसमें थोड़ा इंट्रो के बाद यहाँ पर है जी की टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि 10 ईज़ी स्टेप्स, वो जो 10 ईज़ी स्टेप्स होंगी अब वही मेरी 10 मेन हेडिंग बनेगी। तो उन जो मेन हेडिंग को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये टेबल ऑफ कंटेंट उनका बना दिया कि अगर कोई बंदा मेरे ब्लॉग पर आता है और वो इस पर सबसे पहले इसको देखेगा कि इस आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर तुझे यहाँ से अच्छा लगेगा, ये हेडिंग तुझे पसंद आएगी, इसमें अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, देन वो सारा ब्लॉग रीड कर लेगा, अदरवाइज़ वो यहाँ से स्किप कर सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ 10 स्टेप फॉलो किए हैं, तो अब मतलब कि उसे पहले 4-5 स्टेप्स आते हैं, तो उसने जाना है जो स्टेप नंबर 6 है, ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ। अगर उसने डायरेक्ट यहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है, तो इस पे क्लिक करेगा और ये देखें साथ ही हमें वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो वो डायरेक्ट स्टेप नंबर 6 पे पहुँच जाएगा। जिस भी वो हेडिंग पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो उस जगह पे पहुँच जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि आपने आसानी पैदा करनी है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने विज़िटर के लिए। तो इससे आपकी एसईओ भी अच्छी होती है, उसमें भी आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं आपकी एसईओ में। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको ऐड कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर तो है कि अगर आप लोग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसमें फ्री आपको टेबल ऑफ कंटेंट का विजेट्स मिल जाता है, आप लोगों ने इजीली उसे ऐड कर लेना है। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं यूज़ करना चाहते, आप लोग कस्टम यूज़ करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट अपनी मर्ज़ी का, एंड वो भी आपको बने बनाए प्लगइन्स भी मिल जाते हैं। तो प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सर्च करना है टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे, फ्री भी एंड पेड भी। तो आप यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट का बहुत ही अच्छा जो फर्स्ट नंबर पे है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। मोस्टली बहुत बहुत बड़ी वेबसाइट, बड़े ब्लॉगर्स इसी को यूज़ करते हैं। तो मैंने भी इसको यूज़ किया है, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री है। और इसकी आप लोग देख लें 5 लाख प्लस इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसकी स्टार रेटिंग भी अच्छी है। तो इसको इंस्टॉल करें इस तरह एंड उसके बाद यहाँ पर आपके पास और भी हैं, ये देखें सिंपल टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट ये और भी हैं आपके पास। लेकिन ये है कि बहुत सारे जो वेब डेवलपर हैं, जो वेब ओनर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो इसी को यूज़ करते हैं, इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये इसका जो है वो इसकी इमेज है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह, और सबसे ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन ज़्यादा है। तो इसको एक्टिवेट करें इधर से। तो ये दूसरा मेथड है रैंक मैथ के बाद। अगर आप लोग योस्ट एसईओ यूज़ करते हैं तो उसमें फ्री आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं मिलता, बाकी पेड का मुझे नहीं पता, लेकिन रैंक मैथ में आपको फ्री मिलता है। आप लोग किसी भी जगह पर उसे ऐड कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट विजेट्स को यूजिंग रैंक मैथ। अगर आप लोग रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं तो अब यहाँ पर ये इंस्टॉल एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने इसकी सेटिंग ओपन होगी कि आपने इसको अब या इसको आपने ओपन कहाँ से करना है। अगर आपको ये डायरेक्ट अपने ओपन ना हो तो आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है और सेटिंग में आके बिल्कुल एंड पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये सपोर्ट इनेबल सपोर्ट, अगर आपको इसकी सपोर्ट चाहिए तो पोस्ट पे एंड पेजेस पे, देखिए पेजेस पे आप लोग इसकी
टेबल ऑफ कंटेंट शो नहीं करवाते, आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पर टेबल ऑफ कंटेंट शो करवाते हैं। ऑटो इंसर्ट का क्या मतलब है कि अगर आपके पेजेस पे या फिर पोस्ट पे कहीं भी आपकी हेडिंग्स हैं, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर देखिए। पेजेस में आपके टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होते, वो आपके पोस्ट में होते हैं कि वहां पर आप लोगों ने जो पोस्ट में हेडिंग्स बनाई होती हैं वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ऑटो इंसर्ट करें इसको पोस्ट में, ना कि पेजेस में। बाकी आप लोग इनको ऑफ रहने दें। पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? बिफोर फर्स्ट हेडिंग। देखें, कोई सी भी ब्लॉग में टाइटल के बाद आपका थोड़ा बहुत इंट्रो होता है, इंट्रो के बाद फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन उसके बाद आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है। तो इसका मतलब यही है, बिफोर फर्स्ट हेडिंग के पहली हेडिंग से पहले पहले या इसकी पोजीशन होनी चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट की। शो व्हेन टू और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट। तो ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब आप एक या दो से ज़्यादा हेडिंग्स बना लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली शो भी हो जाएगा एंड आपका ऑटो इंसर्ट भी हो जाएगा। उसके अलावा है डिस्प्ले हेडर लेबल, कि जो हेडर का लेबल है वो भी शो होना चाहिए। टॉगल ऑन हेडर टेक्स्ट। बाकी है कि इसको आप लोग रहने दें। शो हायरार्की। हायरार्की क्या चीज़ होती है कि आपने एक H1 हेडिंग बनाई, उसके आप लोगों ने अंदर एक और सब हेडिंग बनाई, एक उसके अंदर और सब हेडिंग बनाई। इस तरह देखिए, कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं कि उनके अंदर 2-3 टाइप की सब हेडिंग्स बन जाती हैं। एक सब हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, उसकी सब हेडिंग, तो वो एक हायरार्की बन जाती है। तो इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पर एज एक हायरार्की शो होगी आपके टेबल ऑफ कंटेंट की। इसको ऑन कर दें। एंड बाकी है कि आप इसको स्किप करें। और अपीयरेंस क्या है, विड्थ उसकी ऑटो कर दें। अलाइनमेंट कौन सी रखनी है वो सिलेक्ट कर लें। रैपिंग इसको बाकी ऑफ कर दें। एंड उसके बाद अब इस प्लगइन को जो मेरी आपको रिकमेंडेशन है वो यूज़ करने की वो ये है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो ये चीज़ें आपके मिल जाती हैं। देखिए, जो आप लोग रैंक मैथ में यूज़ करते हैं उसमें क्या होगा कि आप लोग जस्ट बैकग्राउंड एंड उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी जो आपका ब्लॉक एडिटर है वर्डप्रेस का उसके थ्रू। तो लेकिन इसमें ये है कि आप लोग फुली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका बैकग्राउंड कलर है। अगर आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट का एक बैकग्राउंड कलर लगाना है तो वो लगाएं, यहाँ से सेलेक्ट कलर पे लगाएं और किसी भी यहाँ से आपका कलर पैलेट ऑन हो जाएगा और यहाँ से कोई भी कलर उठाएं उसको सेटअप कर दें। उसके अलावा आपने अगर बॉर्डर लगाना है वो लगा सकते हैं, टाइटल का कलर लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर टाइटल क्या होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर वही टाइटल होगा। उसके अलावा अगर उसमें कुछ लिंक्स हैं तो वो भी आप उनका भी कलर देख सकते हैं। लिंक्स का हॉवर कलर भी लगा सकते हैं। लिंक का विजिटेड कलर वो होता है कि जिसको आपने विजिट कर लिया हो, मतलब कि उस पर क्लिक कर लिया हो, उसको बोलते हैं आपका विजिटेड कलर। देन उसके बाद है हेडिंग टेक्स्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो। देखिए, लेफ्ट टू राइट ही होती है डायरेक्शन जो आपकी इंग्लिश में होती हैं। उसके अलावा एडवांस में आ जाएं तो लोअर केस करें, हाइफनेट करें, यूज रेदर देन ये वो। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने है, हाइफन है एंड ये माइनस वाला। लोअर केस इंश्योर एंकर्स आर इन लोअर केस। ये लोअर केस में हो आपका डाटा, वो टेबल ऑफ कंटेंट का होम पेज शो द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर क्वालिफाइंग आइटम्स ऑन द होम पेज। देखिए, होम पेज पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं चाहिए इसको। कैटेगरी है, टैग्स है, शो द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑन द टैग पेज, इन सबको आपने ऐसे ही ऑफ रहने देना है। डिवाइस टारगेट क्या है, ये मोबाइल पे शो हो या फिर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आप मोबाइल को सिलेक्ट कर लें या फिर डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लें। तो बाकी हेडिंग्स हेडिंग्स आपकी मैं आपको बारहा बताता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में, चाहे आपका वर्डप्रेस है, किसी भी CMS में आप लोग वेबसाइट बनाते हैं, चाहे आप लोग कोर कोडिंग में बनाते हैं, तो हेडिंग्स आपकी H1 से H6 तक ही होती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में बैठा लेनी है। उसके अलावा एक्सक्लूड हेडिंग, अगर आप लोगों ने कुछ एक्सक्लूड करनी है हेडिंग, उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सब पर अप्लाई हो। स्मूथ स्क्रॉल ऑफसेट, ये बाकी इसको आप लोग स्किप कर दें एंड नीचे आ जाएं। उसके अलावा है, अगर आप लोगों ने कुछ डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना है सेव चेंजेस। अब जब भी आप एक पोस्ट यहाँ पर पब्लिश करेंगे, ये पोस्ट है आपकी,
तो इस पर हम लोगों ने तफसीलन बात की हुई है, प्रैक्टिकल के साथ भी, थ्योरेटिकल के साथ भी, किस तरह पोस्ट पब्लिश करनी है, किस तरह उसको सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें। तो आप जो है वो यहाँ पर जब भी कभी पोस्ट पब्लिश करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हो जाएगा। या फिर आप लोग अगर रैंक मैथ यूज़ करते हैं, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग रैंक मैथ का भी टेबल ऑफ कंटेंट का विजेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है, और यही चीज़ थी आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी टाइप की वेबसाइट बनवानी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल भी एंड थ्रू कमेंट्स भी। अगर आप लोगों ने ईमेल करनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप लोग अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, देन यू कैन आस्क इजीली। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।